आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित। जिसकी आशंका थी आखिर वही हुआ। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार तो बन गई, लेकिन योगी आदित्यनाथ के पर कतर दिए गए। यह सुनकर आप हैरान तो होंगे, लेकिन यह सच है कि योगी अब उतने ताकतवर नहीं रहे जितने वे पिछली सरकार में थे। वे उत्तर प्रदेश को मनमाने ढंग से चलाते आए और दिल्ली के हस्तक्षेप को कतई बर्दाश्त नहीं किया। लेकिन दूसरी बार सरकार बनाने के बाद अमित शाह ने योगी पर ऐसी लगाम कस दी कि वे गुजरात, कर्नाटक और उत्तराखंड की तरह कठपुतली सीएम बन चुके हैं। इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि नई सरकार का गठन होने में 15 दिन का समय लग गया। अमूमन हफ्ते भर के भीतर सरकारों का गठन हो जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ज्यादा समय लगा। देश भर में जब होली मनाई जा रही थी, तब दिल्ली और लखनऊ में बैठकों का दौर चल रहा था। कभी योगी आदित्यनाथ कैबिनेट को लेकर अड़ जाते तो कभी अमित शाह, लेकिन कैबिनेट के गठन में इस बार योगी की जरा भी नहीं चल पाई। उनके तमाम चहेतों को अमित शाह ने निपटा दिया और अपनी कैबिनेट बनाई। मतलब उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार तो बन गई, लेकिन कैबिनेट अमित शाह की है। इसका दूसरा मतलब यह भी है कि योगी मुख्यमंत्री तो बने, लेकिन सरकार केंद्र से चलेगी, जैसे कर्नाटक, गुजरात और उत्तराखंड में चल रही है। तो आइए देखते हैं कि कैसे अमित शाह ने योगी की सियासत पर लगाम कसी है। कैबिनेट की शपथ लेने वाले चेहरों पर जरा गौर कीजिए। योगी के साथ दो उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक हैं। ब्रजेश अमित शाह के सबसे करीबी हैं और पिछली सरकार के कई गोपनीय मामलों की जानकारी वे दिल्ली तक पहुंचाते रहे, जिसके कारण ब्रजेश पाठक योगी की नजर में चढ़े हुए थे और योगी नहीं चाहते थे कि ब्रजेश उप मुख्यमंत्री बने। वे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को डिप्टी सीएम बनाना चाहते थे, लेकिन अमित शाह ने एक नहीं सुनी। केशव मौर्य से तो योगी की अदावत पुरानी है। वे सिराथू सीट से हार भी गए तो योगी ने सोचा कि रास्ते का कांटा दूर हुआ, लेकिन अमित शाह यहां भी खेल कर गए। योगी के न चाहते हुए भी वे आज उप मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा योगी ने सूर्य प्रताप शाही का भी जमकर विरोध किया, लेकिन अमित शाह फिर बीच में आ गए। दो और ऐसे चेहरे हैं जिनकी योगी से बोलचाल तक नहीं है, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। उनमें से एक हैं रिटायर्ड आईएएस अरविंद शर्मा, जिन्हें पिछली बार योगी ने कैबिनेट तो क्या राज्य मंत्री का दर्जा देने से भी इंकार कर दिया था। इस बार उन्होंने शपथ ली और सबकी नजर अब उनके पोर्टफोलियो पर है। अरविंद शर्मा उत्तर प्रदेश की बेलगाम हो चुकी नौकरशाही पर लगाम कसने के लिए लाए गए हैं। दूसरा चेहरा संजय निषाद है, जिन्होंने पूरे चुनाव में योगी से कोई बात नहीं की और उनकी सीधी बात अमित शाह से होती थी। योगी ने उनका भी विरोध किया, लेकिन अमित शाह नहीं माने। तो चक्रव्यूह को ध्यान से देखिए। योगी के चारों तरफ योगी का कोई भी आदमी मौजूद नहीं है। राजभवन में मोदी की खासम खास रही आनंदीबेन को बिठाया गया है, तो प्रदेश में संगठन की कमान सुनील बंसल को दी गई, जो योगी के मुखर विरोधी हैं। मतलब योगी सीएम कार्यालय में बैठेंगे जरूर, लेकिन सरकार अमित शाह चलाएंगे। असल में अमित शाह ने यह फील्डिंग 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर सजाई है, लेकिन उनका निशाना 2025 है। जब मोदी रिटायरमेंट लेंगे, तब तक योगी कठपुतली मुख्यमंत्री की तरह काम करते कमजोर हो जाएंगे और अमित शाह का प्रधानमंत्री पद पर पहुंचना आसान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की नई कैबिनेट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारे अपडेट आप तक पहुंचते रहें।